न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां पर कैलिफोर्निया में फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। खालिस्तानी समर्थकों की 2 हफ्ते में दूसरी करतूत सामने आई है। खालिस्तानियों की करतूत कैलिफोर्निया में एक स्वामी नारायण मंदिर के तोड़फोड़ के हादसे के बाद 2 हफ्ते बाद हुई है। उसी क्षेत्र में शिव दुर्गा मंदिर भी चोरी हो गया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में फिर एक बार मंदिर में तोड़फोड़ का हादसा सामने आया है। कैलिफोर्निया के हेवर्ड में एक हिंदू मंदिर पर भारत विरोधी भित्ति चित्रों से हमला कर चुके हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं। विजय ने शेरवाली मंदिर के बाहर भारत विरोधी विभिन्न चित्र लगाए हैं। खालिस्तानियों की ये करतूत कैलिफोर्निया के स्वामीनारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद हुई है। उसी क्षेत्र में शिव दुर्गा मंदिर से भी सामान चोरी हो गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बारे में इत्तला दी है। HAF ने एक्स पर पोस्ट कहा है कि वो मंदिर के नेताओं के साथ साथ अल्मेडा पुलिस विभाग के साथ साथ न्याय विभाग की मांग कर रहे हैं। यह हादसा संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू मंदिर पर बढ़ते हमलों को दर्शाता है। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है। पिछले महीने कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर भी ऐसे ही ताबड़तोड़ हमला हो गया था और अब ये 2 हफ्ते में दूसरी बार है। बताया जा रहा है कि आसपास के लोग काफी इस वारदात से सहमे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से ही आ रही है। अमेरिका में बड़ी नफरती हिंसा, मस्जिद के बाहर इमाम को मारी ताबड़तोड़ गोलियां, अस्पताल में इमाम ने दम तोड़ दिया है। 7 अक्टूबर को हमास की वजह से दक्षिणी इजराइल में किए गए हमलों में भारत के दुनिया भर के देशों में मुसलमानों को नफरती हिंसा के मामले में बढ़ोतरी दिख रही है। US में भी हाल ही में ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य नेवार्क शहर में एक इमाम को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया है। इमाम ने वेडनेसडे को नेवार्क में एक मस्जिद के बाहर सुबह 6 बजे करीब गोली मार दी गई। CNN के अनुसार इमाम को घायल हालत में मस्जिद के अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल ये कंफर्म नहीं हुआ है कि गोली किस वजह से चली है, लेकिन न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मारे गए इमाम की पहचान हसन शरीफ के रूप में हुई है। परिवहन सुरक्षा प्रशासन ने एक बयान के मुताबिक बताया कि शरीफ 2006 से नेवार्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। TSA ने कहा कि हमें उनके कत्ल के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है और हम उनके परिवार, दोस्तों और सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं। वहीं बात अगर अब ईरान की करें तो ईरान के करमानी शहर में जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र पर 10 मिनट के अंदर 2 बम धमाके करने वालों का पता लग गया है। इस्लामिक स्टेट ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट ने कहा है सुलेमानी की कब्र पर बम धमाके। ईरान में आतंकी हमलों में 103 लोगों की जान चली गई। इस्लामिक स्टेट ने ईरान में हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस आतंकी हमले में कम से कम 103 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ईरान के करमान शहर में जनरल कासिम सुलेमानी के मज़ार पर 3 जनवरी को एक समारोह में एक के बाद एक 2 बम धमाके हुए थे। सुलेमानी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। बता दें कि वेडनेसडे को ईरान दक्षिणी गृहनगर करमान में साहिब अल जमान मस्जिद के पास 2 बम धमाके होने के बाद धमाके उस जगह पर हुए जहां कासिम सुलेमानी को दफनाया गया था। उस वक्त उन्हें समर्थक बगदाद हवाई अड्डे के ठीक बाहर अमेरिका ड्रोन हमले में उनकी मौत की 4वीं बरसी मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। अब अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की तो किम जोंग उनकी 10 साल की बेटी हो सकती है उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का ये अंदाजा लगाया जा रहा है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के मुताबिक जो के अलावा किम जोंग उनकी एक और संतान जू से एक छोटा बेटा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक किम जोंग की संतानों में जू एक बड़ा बेटा भी हो सकता है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी 10 साल की बेटी को अपना अगला तानाशाह बना सकते हैं। किम जोंग की 10 साल की बेटी नवंबर 2022 में पहली बार सबके सामने दिखी हैं, जब उन्होंने अपने पिता के साथ लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण देखी थी। इसके बाद उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। एजेंसी ने ये टिप्पणी जू के एक पब्लिकली कॉन्फ्रेंस के बाद करी है। उन्हें मिली सरकारी प्रोटोकॉल को लेकर बताया जा रहा है कि अगली तानाशाह वो भी बन सकती हैं। उत्तर कोरिया के घटनाक्रम की कंफर्मेशन के लिए NIS का रिकॉर्ड हालांकि बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो कंफर्मेशन कर रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया की मीडिया ने जू के सामने सैन्य जनरलों और उच्च अधिकारियों को घुटने टेकते हुए दिखाया गया है। ऐसा दिखाया जाता है कि बाहरी को अटकलें लगाने के लिए ये चीज़ बताई जा रही है। हालांकि अब तक जो किम पूरी तरह से इस चीज़ को कंफर्मेशन नहीं दे रही हैं, लेकिन गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि फ़िलहाल किम जुए को सारी चीज़ों से दूर रखा जा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह,
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।